एंजल्स अनाउंसमेंट्स करते हैं, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए खैर को चाहने और पाने वाले और एफर्ट कर और भाग दौड़ कर कोशिश कर, वया बाग़िय शर अक्सर, ए शर को पाने वाले अब तो रुक जा, अब तो जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब तो जन्नत होना चाहिए कि गुनाहों को सारा माफ़ करवा के अगले 11 साल इतनी एनर्जी और इतनी स्पिरिचुअलिटी इंसान गेन कर ले कि उसको चला सके। रमज़ान के रोज़े हमारी ज़रूरत हैं, जिस तरह की हर इबादत हमारी ज़रूरत है, ना कि हम अल्लाह ताला पे एहसान करें जो कि तौहीद। रमज़ान इज़ अबव दैट, कि एक एक सेकंड इतना कीमती है। अगर हम इसको सीरियसली जाने कि हम ट्रेजर्स इकट्ठे कर सकते हैं, हम अपनी सारी ज़िंदगी गुनाह जिसमें रमज़ान की हर रात को जैसे रमज़ान दाखिल होता है ना, अनाउंसमेंट करने वाले एंजल्स अनाउंसमेंट्स करते हैं, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए खैर को चाहने और पाने वाले और एफर्ट कर और भाग दौड़ कर कोशिश कर, वया बाग़िय शर अक्सर, ए शर को पाने वाले अब तो रुक जा, अब तो जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब तो जन्नतें खुल गए हैं, अल्लाह ताला रात के आखिरी तीसरे हिस्से में पहले हेवन पे आ जाते हैं, और अब तो ये बख्शिशों का महीना है, तो अब तो रुक जा। सो द पॉइंट इज़ जस्ट एग्जैक्टली कि सम पीपल आर रमज़ानी मुस्लिम्स, कि रमज़ान इबादत की, रमज़ान में मस्जिदों में आ गए और रमज़ान ईद के दिन पे अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला जी अगले साल आपसे मुलाकात होगी। वी शुड नेवर बी लाइक दैट, कि जिसमें हम रमज़ान में तो मस्जिद ताल्लुक़ डेवलप कर लें, या कुरान को रमज़ान तो पढ़ लें और ये एम करें कि मुझे रमज़ान में कुरान ख़त्म करना है, या दो दफ़ा कुरान ख़त्म करते हैं लोग, बट उसके बाद साल में किसी भी टाइम कुरान को खोल के नहीं देखा। डेफिनेटली रमज़ान एक डिटॉक्स है, एक बूस्ट है, एक कैटलिस्ट है, आपके ईमान को ताज़ा करता है, बट रमज़ान का एम ये होना चाहिए कि गुनाहों को सारा माफ़ करवा के अगले 11 साल इतनी एनर्जी और इतनी स्पिरिचुअलिटी इंसान गेन कर ले कि उसको चला सके इंशाल्लाह। असल में यहाँ पे ना हमें उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए जो कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो इस तरह नहीं करते। आप अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछूं, बाकी भी अपने आप से पूछें, जब हम दीन को प्रैक्टिस नहीं करते थे तो क्या वजह थी। आई एम श्योर कि आप एग्री करेंगे कि शायद आज से 10-15 साल पहले आपका रमज़ान उतना मीनिंगफुल नहीं था जितना अब है। अगर आप थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे चीज़ों को देखें, यहाँ पे थोड़ा सा हमें, जिसे हम कहेंगे ना, हम थोड़ा सा एम्पैथाइज़ करते हैं, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। थोड़ा सा लोगों को ये एहसास करवाने की ज़रूरत है कि रमज़ान के रोज़े हमारी ज़रूरत हैं, जिस तरह की हर इबादत हमारी ज़रूरत है, ना कि हम अल्लाह ताला पे एहसान करें जो कि तौहीद की जान है। और इसके साथ ही अगर हम वो अहादीस भी ज़हन में रखें जिसमें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, कि कोई भी अमल उतना अल्लाह के करीब नहीं करता जितना कि कोई फ़र्ज़ अमल करता है। आम तौर पे अगर आप लोगों से पूछें ना कि आपने अल्लाह के करीब होना है, तो आपको तरह तरह के वॉलंटरी एक्ट्स बताएंगे, लेकिन हम ये ज़ाविया भूल जाते हैं। इसीलिए इमाम इब्न क़य्यम ने बहुत अच्छी मिसाल दी रहिमहुल्लाह। उन्होंने कहा कि जुमा एक मुसलमान के हफ्ते का बैलेंस है, रमज़ान एक मुसलमान के साल का बैलेंस है, और हज ज़िंदगी का बैलेंस है। ये ज़ाविया अगर हम रखें कि रमज़ान मेरे और आपके लिए आया है, तो फिर, और ज़ाहिर देखें कोई भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान है वो रमज़ान के एंड पे ये नहीं क्लेम करेगा कि हाँ मैंने हक़ अदा कर दिया, एक रिग्रेट तो रहता है। तो मेरे ख्याल से ये फ्रेम ऑफ माइंड अगर हम जहन में रखें कि ये हमारे लिए है, तो फिर हम ये नेगेटिव अफर्मेशंस ना करें और पॉजिटिव अफर्मेशंस करें कि नहीं हो जाएगा, तो अल्लाह ताला आसान कर देता है। आई थिंक टेकिंग ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ रमज़ान वेरी सीरियसली और उसको वैल्यूबल समझना। मैं तो सर लेक्चर में ये भी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, उसने, या कोई इस्लामिक बैंक ले लेते हैं, ठीक है, उसने एक कोरंदाजी की और करोड़ों लोगों में से आपका नाम निकला, और उन्होंने एक स्पेशल रिवॉर्ड रखा कि एक लकी कस्टमर हम साल में एक सिलेक्ट करेंगे, जिसको हम जो अपना ट्रेजरी है उसकी ओपन एक्सेस दे देंगे फॉर 1 मिनट, एंड इट्स यू। और आप आते हो, इट्स ऑल मीडिया देयर, कैमराज, एंकर्स सब आए हुए हैं, लोग हज़ारों की तादाद में हैं कि वो 1 मिनट में ये शख्स कितना पैसे इकट्ठे करेगा अपने लिए, और सामने गोल्ड भी है, कैश भी है, 1000 5000 के नोट सब पड़े हुए हैं। एंड यू नो दे स्टार्ट, ओके आर यू गाइज रेडी फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और ये इनाम हमको देने जा रहे हैं। ओके 3 2 1 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जस्ट इमेजिन वो शख्स अपना फ़ोन निकाले और किसी को कॉल मिला है कि हाँ क्या हाल है यार, ठीक, मैं बैंक आया हुआ था, बस ज़रा चल बात करता हूँ उससे मैं। और फिर अपना इंस्टाग्राम खोले, तो स्क्रॉल करे, और फिर जाए उस ट्रेजरी में और 5000 का जो नोट का एक पैकेट है वो जेब में डाल के और बाहर आ जाए। व्हाट वुड पीपल थिंक अबाउट दिस पर्सन? कोई बेवकूफ़, तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी यार, तू अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकता था,
तो इतना माल इकट्ठा करता और उस मिनट के एक एक सेकंड को यूज़ करता, तेरी 7 नस्लें खाती है उसको, बट यू वेस्टेड इट। रमज़ान इज़ अबव दैट, कि एक एक सेकंड इतना कीमती है। अगर हम इसको सीरियसली जाने कि हम ट्रेजर्स इकट्ठे कर सकते हैं, हम अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों को बख्शवा सकते हैं।